बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जिसका नाम है क्या, सिलोजिज्म। देखा जाए तो ये चैप्टर बड़ा डिफिकल्ट लगता है क्योंकि इसके क्वेश्चन बड़े उटपटांग होते हैं, पर उसका सॉल्यूशन अगर देखें तो बड़ा ही सरल होता है। बोर्ड पे मैंने कुछ डायग्राम और कुछ टेबल बनाए हैं, उसके बेसिस पे पूरा चैप्टर सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। तो अगर हमको क्वेश्चन में दिया है सम ए आर बी, ऑल ए आर बी, नो ए इज बी, अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो सॉल्व कैसे करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत सारे सर्कल ड्रॉ किए। ये सर्कल की जो डायग्राम्स होती है इनको बोला जाता है वेन डायग्राम। यही वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट सेट थ्योरी में भी यूज होता है, जिसमें आपने यूनियन, इंटरसेक्शन, कुछ इस तरीके के बहुत सारे फॉर्मूले देखे, पर वो यहाँ पे यूजफुल नहीं है। चाहे तो आप उनकी बेसिस पे भी इनको सॉल्व कर सकते हो। ठीक, पर हमारा सिलोजिज्म के टॉपिक पे आपको स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन दिए जाएंगे, उसके बेसिस में आपको आइडेंटिफाई करना है कि ऑप्शन में दिए गए कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो ध्यान देते हैं कि डायग्राम्स बनती कैसे है। तो देखिए स्टेटमेंट दिया है सम ए आर बी, ए का कुछ हिस्सा बी ने शेयर किया है। जैसा कि यहाँ पर मैंने ए का एक सर्कल बनाया, ये एक इंडिपेंडेंट है, बी एक इंडिपेंडेंट है, पर क्योंकि सम ए आर बी मतलब कुछ ए का हिस्सा बी के साथ मैच कर रहा है, इसलिए मैंने इन दोनों को मर्ज किया। तो ये ऐसा इसका वेन डायग्राम बनेगा फॉर दिस पर्टिकुलर केस। ठीक, नेक्स्ट ऑल ए आर बी। अगर ऑल ए आर बी का बात करें तो ए सारे के सारे बी है, पर इसका मतलब ये भी हो सकता है कि बी के सारे ए हो सकते हैं। इट इज अ पॉसिबल डायग्राम। तो पॉसिबल डायग्राम की जब बात आएगी तब वैसा बनाना, और एल्स फॉलो दिस सिंपल स्टेटमेंट ऑल ए आर बी, क्योंकि यहाँ पे ये स्पेसिफाई नहीं है कि बी भी ए की तरह ही है। सारे के सारे ए बी की तरह है, पर सारे के सारे बी ए की तरह नहीं है, ऐसा यहाँ पे स्पेसिफाइड है। इसलिए यहाँ पे हमने ऑल ए आर बी ऐसा डायग्राम बनाया है। अभी अगर ऐसा आया नो ए इज बी, मतलब ए का और बी का कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की और वहां पे क्रॉस मार्क किया। क्रॉस इंडिकेट कर रहा है नो, यहाँ पे देयर इज नो कोरिलेशन और नो मर्जिंग ऑफ ए एंड बी। तो ऐसे ये तीन बेसिक डायग्राम्स है, इनके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे मैंने दो टेबल बनाए, इनको जरा समझते हैं। अगर ऐसा हुआ कि क्वेश्चन के स्टेटमेंट के हिसाब से आपने डायग्राम्स बनाए, उन डायग्राम्स को जो बनाया आपने स्टेटमेंट के हिसाब से, उन डायग्राम को बोला जाता है बेसिक डायग्राम। ओके, पर पॉसिबल डायग्राम क्या होती है? कंक्लूजन में अगर ऐसा कुछ स्टेटमेंट आया, ऐसा कुछ सेंटेंस आया जिसकी मदद से आपको ऐसा लगता है कि बेसिक डायग्राम को मॉडिफाई कर सकते हैं, तो जो डायग्राम बनेगा उसको बोलते हैं पॉसिबल डायग्राम। ये पॉसिबल डायग्राम हम तभी ड्रॉ करते हैं जब कंक्लूजन के स्टेटमेंट में या तो नो का स्टेटमेंट कोई आएगा या पॉसिबल, कैन बी, ऐसे वर्ड्स का यूज होगा। तो ऐसे केस में ये चार्ट्स को याद रखना जरूरी है। अब ये चार्ट्स का मतलब क्या है इसको समझते हैं। अगर नो सेंटेंस जो भी कंक्लूजन में गिवन है अगर बेसिक डायग्राम में सही आ रहा है, मतलब फॉलो कर रहा है, और पॉसिबल डायग्राम में भी फॉलो कर रहा है, तो डेफिनेटली कंक्लूजन में फॉलो होगा। सिमिलरली अगर बेसिक डायग्राम में फॉलो हो रहा, पॉसिबल में नहीं हो रहा, तो कंक्लूजन में फॉलो नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ पे है क्लियरली। अब यहाँ पे पॉसिबल का देखते हैं। देखा जाए तो नो एंड पॉसिबल आर कंप्लीटली अपोजिट टू ईच अदर, क्योंकि देखिए दोनों में से अगर एक भी गलत होता था तो नो स्टेटमेंट गलत हो रहा था। यहाँ पे दोनों में से एक भी सही रहा तो पॉसिबल स्टेटमेंट सही आ रहा है। अब ये टेबल्स को कैसे यूज करना है हम क्वेश्चन में समझेंगे।